नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा टिकट के लिए बीजेपी ज्वाइन की? यह सवाल इसलिए क्योंकि कुछ जो कांग्रेस समर्थित पत्रकारों का एक गैंग है या जो लिबरल है, सेक्युलर है, जो इस तरह की बातें करते रहते हैं, वो इस तरह का सवाल उठा रहे कि बताइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी में चले गए हैं और उनको कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ नहीं दिया और उसका मुबदला वो इस तरह से पार्टी के साथ गद्दारी करके, दगाबाजी करके दे रहे हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा कल से कुछ जगह पे फैलाया जा रहा है, तो हमें लगा कि इस पर हमारे जो दर्शक है खास तौर पर उनको अवेयर करना चाहिए कि क्या वाकई जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है उन्होंने एक अदद राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस पार्टी को बाय बाय कर दिया है या इसके पीछे की और कोई वजह है। तो वही आज हम आपके सामने उसके कुछ फैक्ट्स लेकर आए हैं कि सिंधिया ने दरअसल कांग्रेस छोड़ी क्यों, उसके पीछे की असल वजह आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वो ये उन लोगों के लिए भी है जो शायद मध्य प्रदेश की राजनीति को न जानते हों। मैं मध्य प्रदेश से ही हूँ, मध्य प्रदेश की राजनीति को मैंने बहुत करीब से देखा है और मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय टीवी चैनलों में मैंने 10 साल तक काम किया है, तो वहाँ की राजनीति से मैं बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ और जो मैंने उस दौरान देखा है उसी हिसाब से आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। आपके साथ मैं बताऊँगा कि सिंधिया ने जो कांग्रेस को बाय बाय कहा है उसके पीछे वो राज्यसभा की सीट नहीं है जो उसे कल बीजेपी ने दिया है। बीजेपी ज्वाइन करते उन्हें राज्यसभा में भेजा है। हाँ, उनकी कांग्रेस से एक मांग जरूर थी कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाए और उस मांग को कांग्रेस दरकिनार कर रही थी। सिर्फ यही मांग नहीं थी, और भी कई मांगे थी। वो सिलसिला तो मुख्यमंत्री बनने से शुरू हुआ था। अगर हम बात करें तो सिंधिया से कहा गया था राहुल गांधी की ओर से, जब चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, जब चुनाव होने थे तो एक पार्टी को रिवाइव करने की बात हुई थी कि युवाओं को मैदान में उतारा जाएगा और उसी के तहत आप देखेंगे तो राजस्थान में सचिन पायलट को आगे किया गया था, यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे किया था और दोनों जगह पर इनको आगे करके चुनाव लड़ा गया। और देश के युवाओं ने वहाँ पर लंबे वक्त से मध्य प्रदेश में सरकार थी बीजेपी की, यकीन किया और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई सभाएं की, पूरे मध्य प्रदेश का दौरा किया, जनमानस का मूड पलटा और उसके बाद उतनी बड़ी विक्ट्री तो नहीं मिली थी कांग्रेस को, लेकिन वो जीतने में कामयाब रहे। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सिंधिया की वजह से वो मध्य प्रदेश में चुनाव जीते हैं, नहीं जीते हैं। अगर आप सीटें देखें, 114 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, उसमें से एक तिहाई से ज़्यादा जो सीटें हैं, मतलब 1/4 से ज़्यादा जो सीटें हैं वो सिंधिया समर्थकों की है। जो चंबल, ग्वालियर, भिंड वाला जो इलाका आता है, चंबल इलाका जिसको कहते हैं, वहां से कांग्रेस नहीं जीती और वो सारे सिंधिया समर्थक। उसका नतीजा भी अभी आप देख रहे हैं कि 19 विधायक तो बेंगलुरु में है, अब तक 22 ने इस्तीफा दे दिया है। तो कहा जा रहा है कि लगभग ये 30 का आंकड़ा हो सकता है, 30 तक समर्थक उनके इस्तीफा दे सकते, 30 विधायक। तो समझिए कि जो 30 विधायक जिता कर ला सकते, उन्होंने मेहनत तो की, लेकिन जब चुनाव जीते तो हुआ क्या, तो राहुल गांधी ने सिंधिया से कह दिया कि नहीं भाई, हम आपको मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, इसके पीछे की वजह आप समझिए। वहीं राजस्थान में भी हुआ। तो बेसिकली दरअसल ये है कि इसके पीछे की मंशा ये थी सोनिया जी की, पुत्र मोह यहां पर आ गया कि अगर सिंधिया को वहां पर वो मुख्यमंत्री बना देते, जैसे कि आप सिंधिया को जानते हैं कि सिंधिया, जैसे राहुल ने भी आज कहा कि मेरे मित्र हैं, स्कूल के वक्त से मित्र थे और सिंधिया परिवार और गांधी परिवार की बहुत करीबी रही है, ये सब जानते हैं कि कितने करीब थे। तो राहुल गांधी को ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल कहकर पुकारते और राहुल जी नहीं कहते, प्रियंका को भी प्रियंका ही कहकर पुकारते हैं। तो इतनी घनिष्ठ मित्रता है इन लोगों के बीच में। तो जाहिर सी बात है कि जब मुख्यमंत्री बनते तो वहाँ वो दरबार के हिसाब से काम तो नहीं चलता। तो इसीलिए कि ये, या फिर राहुल से अगर अच्छा काम वहाँ कर देते तो राहुल के आगे भी जा सकते थे, तो राहुल की पहचान पर संकट आ सकता था। तो इसलिए वहाँ पर समझौता किया। अगर जो कहते हैं कि जी हुजूरी करने वाले जैसे पसंद है कांग्रेसियों को, तो उस तहत जो बुजुर्ग नेता थे उनको वहाँ पर युवाओं के नाम पर जीते हुए चुनाव में बुजुर्गों को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन तब सिंधिया को बहुत समझाया गया। उस दौर में आप देख सकते हैं बड़ा वहाँ पे बवाल हुआ, सिंधिया समर्थकों ने बवाल किया कि मुख्यमंत्री इन्हें बनाना चाहिए, लेकिन नहीं बनाया। तो वो सिंधिया ने पार्टी के नाते समझ लिए कि ठीक है भैया, नहीं बना रहे, कोई बात नहीं।
लेकिन उसके बाद जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद लगातार सिंधिया के समर्थक और सिंधिया ये मांग करते रहे कि ठीक है, आपने मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए। आप प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ थे तो वो भी पद उन्होंने छोड़ने से इनकार कर दिया और प्रदेश अध्यक्ष पद पर वो बने रहे। लगातार वो मांग करते रहे, उस मांग को दरकिनार किया जाता रहा। ऐसी कई और चीज़ें रही। वो सिंधिया की बातें नहीं मानी गई, उन्हें मध्य प्रदेश से बाहर फेंकने की कोशिश भी की। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के साथ प्रभारी बना दिया गया। तो सब सिंधिया सह रहे थे, लेकिन वो पार्टी में बने हुए थे कि इतना सब कुछ सहने के बावजूद उन्होंने कई बार उनसे बीच में हमने खबरें भी की कि बीजेपी तो कह रहे थे कि सवाल ही नहीं उठता, मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, नहीं जाऊँगा। लेकिन आखिरकार ऐसी कौन सी स्थिति बनी कि उनको जाना पड़ा। तो कहा जा रहा है कि भाई राज्यसभा के भी चुनाव आए और राज्यसभा की टिकट उनको नहीं मिली, इसलिए वो राज्यसभा की टिकट के लिए चले गए। लेकिन ये बात आधी सच है। दरअसल राज्यसभा की टिकट नहीं की, ये तो सच है। वहां पर दरअसल 2 सीटें जो है उस पर कांग्रेस के जीतने की उम्मीद है, लेकिन बीजेपी ने वहां पर उस एक सीट पर फाइट करने की प्लानिंग बना ली है और उसी के तहत एक सीट तो जीतना तय है, जो पहली सीट है, तो उस पर दिग्विजय सिंह को उतार रहे थे और जो दूसरी सीट जिस पर जीतने की उम्मीद नहीं थी उस पर सिंधिया को उतारा जा रहा। तो सिंधिया की नाराजगी उसी से थी कि पहले सीट पर मुझे रखा जाए, जो जीतना श्योर है जिसका, और दूसरे इस पे आप जिसको उतारना चाहे उतारिए। लेकिन वहां पे भी समझौता नहीं किया गया, तो इस वजह से सिंधिया नाराज हुई, ये तो बात है। लेकिन असल वजह क्या थी? तो असल वजह अगर आप देखेंगे तो असल वजह था वो आत्मसम्मान। अगर आप कल सिंधिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी हो, सिंधिया जब बीजेपी में आए तो उन्होंने बहुत 2-3 बातें, बहुत अहम बातें की। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस जो है वो वाली कांग्रेस नहीं रही जो पहले थी। आप याद कीजिए फिर इसी बयान के साथ उनका दिल्ली चुनाव में जब हार हुई थी कांग्रेस की, तब का बयान याद कीजिए। तो उन्होंने कहा कि विचारधारा में बदलाव की जरूरत है, कांग्रेस को बदलाव की जरूरत है। तो वो जो विचारधारा है, आप और फिर आप सिंधिया के उन बयानों को याद कीजिए, धारा 370 के वक्त हो जब हटाया था कश्मीर से, या फिर सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त का बयान हो, तब उन्होंने पार्टी की लीक से हटकर बयान दिए थे कि नहीं, ये देश हित में काम है और ये हुआ है, सही हुआ है। जब राहुल गांधी इसकी मुखालफत कर रहे थे तो सिंधिया बीजेपी की लाइन पर राष्ट्र के साथ में खड़े थे। तो विचारधारा जो है वो कांग्रेस की किस तरह से हो गई है और जिसके साथ अब रहा नहीं जा सकता, ये सिंधिया ने कहा। तो पहला कारण तो था विचारधारा की, विचारधारा कांग्रेस की अब वो नहीं रही जो होनी चाहिए थी, जो बदल गई है। दूसरा कारण एक आत्मसम्मान। देखिए सिंधिया जो है वो क्षेत्र में महाराजा के नाम से जाने जाते हैं। वो जब भी जाते हैं अपने क्षेत्र में तो आज भी लोग उनको महाराजा की तरह मानते हैं और एक महाराजा की तरह ही उनका सम्मान होता है। और मध्य प्रदेश की राजनीति में पहले उनका सम्मान था। आप याद कीजिए 2014 के चुनाव में जब मोदी लहर थी, घनघोर मोदी लहर थी, उस वक्त में मध्य प्रदेश की सिर्फ 2 ही सीटें जीत के आई थी, एक कमलनाथ छिंदवाड़ा से और दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से, बाकी सारी सीटें हार गए थे। लेकिन 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया हार गए, सिर्फ एक ही सीट जीती छिंदवाड़ा की, कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ। वो क्यों हारी उस पर भी हम आएंगे, उस पर बात करेंगे आगे, बताऊंगा मैं आपको कि क्यों हारी। तो ये थी कि आत्मसम्मान बार बार सिंधिया की वहां पर एक तरह से बेइज्जत कह सकते हैं आप मध्य प्रदेश में, उनको नीचा दिखाने की कोशिश हो रही थी। आप देखिए कमलनाथ, उन्होंने कहा कि भैया वचन पत्र अगर पूरा नहीं होगा तो मैं आपके साथ सड़क पर उतरूंगा। तो कोई भी कांग्रेस का नेता ये मतलब उनका ये जो बयान था ये भड़काने वाला नहीं था या कमलनाथ के खिलाफ उतरने वाले नहीं थे। उस बयान का आप एनालिसिस देखेंगे तो उन्होंने कहा था कि अगर आपके वादे पूरे नहीं हुए, हमारा वचन पत्र हमारे लिए जो है वो एक धर्म ग्रंथ है और उसमें एक एक बात पूरी होगी, नहीं होगी तो मैं आपके साथ उतरूंगा सड़क पर। लेकिन उसमें जब कमलनाथ जी से पूछा गया तो कमलनाथ कहते हैं कि उतरे तो उतर जाए। तो एक तरह से आपने उनको नीचा, उस पर बयान पर कहा जा सकता था कि नहीं, उन्होंने सही बात कही है कि भाई पूरे होंगे, समय के साथ हम पूरे करेंगे। दूसरी बात एक सिंधिया ने कल बहुत अहम कही कि वादे जो किए थे, बड़े बड़े वादे, राहुल गांधी ने कहा 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन वो 1.5 साल होते आया है, नहीं हुआ। सिंधिया ने कल ये बात कही। तो जो वादे किए थे उस पर काम ही नहीं हो रहा था। तो आप एक तरह से, क्योंकि सिंधिया चूंकि मैदान में थे उस वक्त, सिंधिया के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, तो उनकी भी साख वहां थी कि भैया आप ही तो आए थे चुनाव में हमसे कहने के लिए, और आप बताइए वादे पूरे नहीं हो रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सिंधिया के हारने के पीछे एक ये बड़ी वजह ये भी रही क्योंकि किसान जो था वो बहुत नाराज था कि इन्होंने जो वादे किए उसको पूरा नहीं किया, तो क्षेत्र की जनता ने उनको वोट नहीं किया। सिर्फ हारने का यही वजह नहीं थी, कहा तो ये भी जाता है कि सिंधिया जी को हराया गया था। सिंधिया को हराया गया था, अब किसने हराया होगा आप सोचिए।
आप विचार करिए, मध्य प्रदेश में ऐसे तो होता रहता है राजनीति में। और एक और बात, मध्य प्रदेश में हारने हराने का खेल कैसे चलता है आप विधानसभा चुनाव से भी समझ सकते हैं। अजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे हैं, वो भी चुनाव हार गए थे। हारने के बाद बड़े भावुक हुए थे वो, उनके आंखों में आंसू आ गए थे। और वो क्यों हारे थे? वो भी एक मुख्यमंत्री के दावेदार थे। अगर वो जीत जाते तो 3 लोगों की लड़ाई होती, तो इसलिए उनको पहले ही हरवा दिया गया, ऐसे कहा जाता है। तो वहां पर मतलब सिंधिया को जानबूझकर हरवाया गया 2019 का लोकसभा चुनाव, वरना वो हारने वाले नहीं थे। अब जब इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हम 2018 के चुनाव जो विधानसभा चुनाव जीते, उसके बाद 19 का चुनाव, इस दौरान हम लोग गए भी थे क्षेत्र में। गुना संसदीय क्षेत्र में हम लोग घूमे, गुना शिवपुरी, मैं खुद गया था उस संसदीय क्षेत्र में और हमने चुनाव के दौरान कवरेज किया। तो लोगों ने कहा था कि नहीं, हम महाराज को से नाखुश नहीं है, लेकिन जो मध्य प्रदेश सरकार किसानों के साथ कर रही है तो इसलिए हम नाखुश है और इसलिए हम बीजेपी को वोट देंगे। तो जो सरकार की नीतियां थी उसका खामियाजा सिंधिया को भुगतना पड़ा वहां पर। तो ये एक तो मेन वजह थी कि जो आत्मसम्मान सिंधिया को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से वो बार बार समझौता कर रहे थे। तीसरी बात कि सोनिया का खबर आई कि सोनिया गांधी से मिलने के लिए वक्त मांगे आप, और सिंधिया को वक्त नहीं दिया गया। जबकि बहुत खासम खास राहुल गांधी ने कहा कि वो तो मेरे घर में कभी भी आ सकते थे, मुझे मिल सकते थे, लेकिन जब राज्यसभा टिकट के लिए बात के लिए वक्त मांगा गया तो वक्त नहीं दिया गया, ये आरोप लगाया है। तो बड़ी वजह जो है इन लोगों को समझनी चाहिए कि ये सिर्फ एक राज्यसभा टिकट की बात नहीं है। सिंधिया के बारे में आप देखिए, इतने मंत्री रहे हैं, वो पहले केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और लोकसभा सांसद भी रहे हैं, तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि राज्यसभा वो जाए या न जाए। लेकिन राजनीति में कोई आता है तो राजनीति में कुछ करने की उम्मीद से आता है, और जब कुछ कर ही ना पाए, वो अपने क्षेत्र की जनता की आवाज़ ही ना उठा पाए, अपने क्षेत्र की जनता की बात ही ना कर पाए, और जब वो बात करे अपने क्षेत्र की जनता की तो उस पर आला कमान से ये कहा जाए या मुख्यमंत्री से कहा जाए कि उतर जाएं सड़कों पर, तो वो जो आत्मग्लानि उनके अंदर हो रही थी कि एक पार्टी के अंदर एक कद्दावर नेता एक वक्त का, और उसको एकदम हाशिए पर आपने धकेल दिया है, तो वो जो टीस उनके अंदर थी, उस टीस की वजह से उन्होंने पार्टी को बाय बाय किया। और इसके सबसे बड़े दोषी अगर कोई है तो वो है राहुल और सोनिया, जो आंख बंद करके ये सब कुछ देख रहे थे। वो ऐसा नहीं है कि उन्हें ये जानकारी नहीं मिल रही होगी या समझ नहीं रहे होंगे, लेकिन उन्होंने आंख बंद कर ये सब कुछ देखा, वो देखते रहे, और नतीजा ये हुआ कि अब वो पार्टी छोड़कर चले गए हैं। तो सिंधिया ने राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी ज्वाइन की, ये बात गलत है और 100% गलत है। इसमें राज्यसभा एक वजह हो सकती है, लेकिन उन्होंने सिर्फ राज्यसभा के लिए बीजेपी ज्वाइन नहीं की, क्योंकि हो सकता है कि वो कांग्रेस से लड़ते भिड़ते थोड़ा तो किसी और सीट से उन्हें राज्यसभा के लिए भेज ही दिया जाता, लेकिन सिर्फ राज्यसभा वजह नहीं थी, नहीं है। और ये जो वजह थी जो इतने दिनों से उनके साथ हो रहा था वहाँ कांग्रेस में, ग्राउंड पर वहाँ का कार्यकर्ता जो है सिंधिया के समर्थक है, वो आपको बताएंगे कांग्रेस के समर्थक कि सिंधिया को किस तरह से उपेक्षित कर दिया गया था, उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। मुख्यमंत्री कार्यालय में तो वो कभी जाते ही नहीं थे, क्योंकि वहाँ उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो ये सारी जो वजह थी, तो मुख्य वजह हमने आपको बताई, आत्मसम्मान जो उनका घट गया था मध्य प्रदेश में, उससे पाने की इच्छा हमें, वो भारतीय जनता पार्टी में आए, और उनको यहाँ इसलिए उम्मीद जगी कि उनका आत्मसम्मान यहाँ बरकरार रहेगा, क्योंकि सिंधिया परिवार जो है वो उन्हीं की स्थापित की हुई एक तरह से भारतीय जनता पार्टी है, राजमाता विजया राजे सिंधिया की, और सारा सिंधिया परिवार भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ अकेले ज्योतिरादित्य को छोड़कर, तो अब वो भी चले गए तो पूरा सिंधिया परिवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी में हो गया, तो उनको पूरी उम्मीद है। तो ये जो लोग हैं जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि बहुत कुछ दिया, गद्दारी की और जाना नहीं चाहिए था, तो ये उन लोगों के लिए है कि सिंधिया ने क्यों छोड़ी। अब आप तय करिए कि उन्होंने एक सही फैसला लिया है या गलत फैसला लिया है। तो ये सारा प्रकरण था कि क्यों सिंधिया ने छोड़ी। आपको भी उम्मीद करता हूँ ये पसंद आया होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।